भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है, ब्रदर अमीर कतर। ये इस पे भी कल इशू आएगा, बयान आएंगे जी। इस्लामी कंट्री था, उसको नहीं हिंदुओं के साथ गले मिलने चाहिए था। हाँ। मोदी को नहीं भाई बोलना चाहिए था। पाकिस्तान से मौलवी फतवे देंगे। हाँ। और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है और वो हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने। एक वो जिसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। क्या लेंस है अरब वर्ड का कि अरब वर्ड हर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? नरेंद्र मोदी के लिए। आप भीख मांगनी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी इमदाद, आज भी हमारा पाकिस्तान और हम लोग आज भी इमदाद के चक्कर में होते हैं। कतर के अमीर जो आपके यहाँ आए हुए हैं, कतर के अमीर आए हैं तो पता नहीं क्यों इंडियन सब कॉन्टिनेंट के गरीब परेशान है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे कतर के जो अमीर है वो भारत आए हैं और भारत में उन्होंने भारत के साथ बहुत सारी स्ट्रेटेजिक डील भी की है और $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा भी किया है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है, कतर के अमीर ने ये भी कहा है कतर में वो एक हिंदू मंदिर बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भारतीय रहते हैं। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से जल गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब अरब देशों में हिंदू मंदिर बन रहे हैं और पाकिस्तान ने जो कोशिश की थी कि अरबों को भारतीयों से दूर रखने की, वो पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। और अब अरब भारत के करीब जा रहे हैं और पाकिस्तान को लात मार के बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, ऐसा बड़ा जरूर देखिएगा। तो चलिए और जैसा नकल के वीडियो देखते हैं। भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है, ब्रदर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे। ये इस पे भी कल इशू आएगा, बयान आएंगे जी। इस्लामी कंट्री था, उसको नहीं हिंदुओं के साथ गले मिलने चाहिए था। मोदी को नहीं भाई बोलना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम कब मुसलमान एक दूसरे के भाई हो सकते हैं? कल ये पाकिस्तान से मौलवी फतवे देंगे। ओ भाई, सारे फतवे देंगे कि हिंदू मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, तो फिर कतर के अमीर मोदी के कैसे भाई हुए? अब ये फतवा निकलेगा। ये मुस्लिम उम्मा के एक उसकी उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात। हम सबको कहते थे पाकिस्तानी, अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं, मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है। और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। ठीक है, मोदी ने इस्लामी कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है और वो हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में। तो वो डिमांड करेंगे अब कतर में भी। फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी, मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। और मोदी तो अपनी आवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। कि कतर ने क्यों, एक वो जिसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। क्या लेंस है अरब वर्ड का कि अरब वर्ड हर जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं? इट मीन्स कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े मतलब गए थे, 7 या 8 लोग पकड़े गए थे। और उसको शरा ने मतलब है कि उनके हुकुम शरिया कानून के सजाए मौत भी होगी थी। और उसको कोई बदल नहीं देता, मगर इंडिया की पावर थी, इंडिया का भाईचारा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। जब वो इंडिया उनको छोड़ सकता है तो फिर मंदिर बनाने क्यों नहीं देगा उनको? हाँ, देखिए, शरिया कानून नहीं बदला जाता। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि 15 सालों में देखें तो अरब वर्ल्ड के जितने भी विजिट हैं, पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लें तो इंडिया में बड़े विजिट हुए हैं। हमारे मुल्क में तो अभी तक अगर हम रिकॉर्ड कर लें, इमरान खान के बाद जो है अभी सऊदी अरब का प्रिंस तक नहीं आया। कतर अमीर जो है अमीर कतर भी इंडिया में आया, बड़ा हाई मोदी साहब ने प्रोटोकॉल दिया और कहा कि ये हमारा ब्रदर है। और पाकिस्तान कह रहे ये ब्रदर तो हम कहते थे, इनके ब्रदर कब से हो गए? ये पाकिस्तानियों से अरब कंट्री तो बहुत नफरत करता है। क्यों? पाकिस्तानी तो जितना जलील इस टाइम अरब कंट्री में हो रहा है, वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा।
क्या पाकिस्तान को किसी ने मुंह भी लगाया किसी जगह पे? अपनी इज्जत बनानी पड़ती है। अपनी इज्जत किस तरह बनती है कि आप जब तक खुद मुख्तियार नहीं होंगे, आप भीख मांगनी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी इमदाद, आज भी हमारा पाकिस्तान और हम लोग आज भी इमदाद के चक्कर में होते हैं कि किसी तरीके से हम पॉलिश कर लें, पॉलिश करके उसे खुश कर दें और हमें फिर दोबारा इमदाद मिलने लग जाए। कतर के अमीर जो आपके यहाँ आए हुए हैं और मोदी जी जो है वो तमाम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मोदी जी ने जाकर उनको जादू की झप्पी दी है। तो जाहिर है सर, जिनके नाम में ही अमीर लगा होगा, जिन्हें बोला ही अमीर जा रहा होगा, तो आप सोचो वो कितने अमीर होंगे। और हमारे लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा होंगे। मोदी जी ने जाकर अगर झप्पी डाली है तो सोचिए अगर वो पाकिस्तान आ गए तो हम क्या करेंगे। हम तो मेरे ख्याल में उन्हें गोदों में लेकर घूमा करेंगे। पहली बात तो कतर के अमीर आए हैं तो पता नहीं क्यों इंडियन सब कॉन्ट्रेक्ट के गरीब परेशान है। अब इसका भी क्या ही हम जवाब दें। इंडियन लीडरशिप की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज ऑन आइडियोलॉजिकल लेंस है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। अब वो जो इंडियंस को व्हेन दे आर एट होम उनको कहा जाता है, मुसलमान जो है वहाँ पे उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारा इग्नोर द मुगल्स, जैसे वो सारी की सारी मुगल हिस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हीं की जो पार्टी है वो हर रोज़ ये कहते हैं कि जी फ़लाँ मस्जिद जो है इसके अंदर हमें यहाँ पे नीचे जो है वो मंदिर था। सो ये आप देखें, सो एक तरफ नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ये है कि इन अरब वर्ल्ड के करीब ताल्लुकात बनाने हैं, ठीक है जी, लेकिन एट होम हिज फॉरेन पॉलिसी एंड हिज पॉलिटिक्स इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। एंड दैट आइडियोलॉजी ये है कि मैंने हिंदू जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको, जैसे आप डॉक्टर जयशंकर की बुक लिखें पढ़ें, वाई भारत मैटर्स, जिसे वो कहते हैं ना कि हम जी फलां हमारे जो लॉर्ड थे उससे हमने ये सीखा, फलां से हमने ये सीखा। सो नरेंद्र मोदी के बारे में ये भी तासुर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने कम से कम ये माना कि उन्होंने अरब देशों को भारत से ये कह के दूर रखने की कोशिश की थी कि ये हिंदू है और हिंदुओं के साथ रिश्ते मत रखिए। तो पाकिस्तानी मीडिया ने कम से कम इस वीडियो में ये चीज मानी। और जहाँ तक ये बात, एक कतर और भारत के रिश्ते बहुत ही करीब हो रहे हैं, तो भारत के गल्फ के देशों के साथ रिश्ते वैसे भी बहुत ही ज्यादा करीबी है। और इसलिए आपने देखा होगा सऊदी अरब ने भी कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया। यूं तो कश्मीर का नाम तक नहीं लेता। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान ने कहा है कि कतर में हिंदू मंदिर बनेगा, तो मंदिर अगर बन भी गया कतर में तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि यूएई में अगर मंदिर बन सकता है तो कतर में क्यों नहीं। कतर भी यूएई की तरह ऐसा कोई रिलीजियस स्टेट नहीं है। वहाँ पे शरिया जरूर है, पर रिलीजन का इतना ज़्यादा झमेला वहाँ पे भी नहीं है जैसे यूएई में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कतर में अगर मंदिर बना तो कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसी कोई बातचीत मुझे नहीं लगता हुई है, पर पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि, और जहाँ तक ये बात है कि अरबी पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लग रहे, तो ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके पैसे मांगते हैं, वो कुछ देते नहीं, वो सिर्फ लेते हैं, इसीलिए अरबी भी अब पाकिस्तान से दूर भागते हैं। और ये मैं नहीं, पाकिस्तान के अभी जो सो कॉल्ड पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने ही कहा था। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।